जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि होली क्यों मनाई जाती है और होली का पर्व किस उत्साह में, किस खुशी में हम लोग मनाते हैं। तो आप सब लोग मेरे वीडियो में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई कथा है और होलिका दहन से, यानी होलिका से जुड़ी हुई और हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई ये कथा है। आप सब लोग विस्तार से ध्यान पूर्वक सुनिए। होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर में नहीं पीते, लेकिन होली में पी लेते हैं। ऐसे तो यह होली पीने के लिए नहीं है भक्तों, दोस्तों। होली दारू, शराब, मांस, मदिरा सेवन करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये उत्साह मंगल है। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जब यह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि भक्त प्रहलाद जी किसी भी तरह से कितनी भी यातनाएं हिरण्यकश्यप ने दी की, लेकिन भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति में इतने लीन थे, इतने चूर थे, भक्ति में इतने अपने डूब चुके थे कि वह भक्ति से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और हिरण्यकश्यप बार बार भक्त प्रहलाद को चेतावनियां देता, उनको कई प्रकार के कष्ट देता, यातनाएं देता और कहता कि तुम भक्ति छोड़ दो, भगवान नहीं है कहीं भी, भगवान क्या होते हैं, तुम भक्ति छोड़ दो, उसका नाम मत लो। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी, भक्ति में इतना विश्वास था कि हर जगह, पल पल, क्षण क्षण, घट घट, कण कण में भगवान उनकी रक्षा करते थे और स्वयं साक्षात उनके सामने दर्शन भी देते थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारे कष्ट दिए प्रहलाद जी को कि ये भक्ति मार्ग से हट जाए, भटक जाए, लेकिन प्रहलाद जी ने किसी भी यातना से माने नहीं। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी यातना से मान नहीं रहे हैं और मेरा भाई निराश हो रहा है। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया, मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट यानी एक चुंदर प्राप्त किया है, जो घोर अग्नि की ज्वाला में भी बैठ जाऊंगी ओढ़कर, पहनकर, तो मेरा बाल बांका भी नहीं हो पाएगा, मेरी एक रोंगटे तक नहीं झुलसेंगे। इस पर हिरण्यकश्यप को उसके ऊपर पूरा विश्वास हुआ और वह अपने भक्त प्रहलाद को, यानी अपने पुत्र को, होलिका की गोद में दे दिया, बैठा दिया उसने, और कहा कि इसको लेकर तुम अग्नि में बैठ जाओ, अग्नि की ज्वाला में इसको लेके बैठ जाओ, ये भस्म हो जाएगा और तुम बच जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। भैया, आपको तनिक मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेकर, होलिका यानी प्रहलाद की बुआ थी होलिका और उसके पिता की बहन थी, तो वो जो है कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के, और लकड़ी के जो ढेर बनाए गए थे उसमें गुफा जैसा बनाया गया था, उस गुफा में लेके गोद में उनको बैठ गई और वो चुंदर इस तरह से उसने ओढ़ लिया था, लपेट लिया था कि उस चुंदर में यानी उस वस्त्र में वो इतनी ढक चुकी थी कि मतलब वो नहीं जलेगी और प्रहलाद जो है कि जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा पक्का इरादा था होलिका का। और जैसे ही आग लगाई गई, यानी अग्नि उसमें लगाई गई लकड़ी में, वैसे ही उसकी चुंदर उसके सिर से यानी उसके वदन से एकदम से हट गया और वह जलकर भस्म हो गई। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो अग्नि को भी वाहिका शक्ति दी है, वाहिका शक्ति भगवान ने ही तो अग्नि को प्रदान की है। तो ऐसी हवा चली तेज, ऐसी आंधी तेज चली कि जो कि उसका चुंदर जो था, उसका शीतल पट जो था होलिका का, वो एकदम से उठ गया, हट गया, और वो एकदम से मतलब उघार हो गई उसके शरीर से, वो हट गया और वो एकदम से जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो जिसके साथ ईश्वर रहते हैं, जिसके साथ परमात्मा भगवान रहते हैं, उनकी छत्र छाया जिसके साथ रहती है, उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। मरते मरते भी वो जी के बच जाएगा और उसका रोंगटा भी टेढ़ा नहीं होगा।
एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, अपने मंत्रियों से कह के कि इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो और ये गिर के जो है कि मर जाएगा। तो क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद को जब पहाड़ से नीचे फेंका गया तो जहाँ पे गए मतलब भक्त प्रहलाद नीचे गिरे तो वहां पे फूलों का बिछौना हो गया, एकदम से फूलों का बिस्तर नीचे हो गया और उस पे जाके भक्त प्रहलाद गिरे। तो ये होली के पहले जो होला अष्टक 8 दिन के लगते हैं ना, होली के ठीक 8 दिन पहले प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अभी 7 तारीख से शुरू हो गया है, 7 मार्च से। तो ये होला अष्टक जो है कि 7-8 दिन रहते हैं और होली के दिन जो है कि इसकी समाप्ति होती है। तो इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने इतने सारे कष्ट दिए, इतनी यातनाएं दी उनको मरने के लिए, सिर्फ मारने के लिए। लेकिन हर जगह भगवान उनकी रक्षा करते गए और जो है कि हमारे ठाकुर जी कृष्ण जी उनकी हर जगह जो है कि एकदम साक्षात उनके साथ खड़े रहे। इतनी तेज हवा चली कि उसका जो शीतल पट था उड़ के बैठी थी, वो शीतल पट एकदम से उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो एकदम से मतलब वैसे बैठी हुई थी उसमें, तो एकदम से मतलब शीतल पट उसका जब हटा प्रहलाद जी के ऊपर आया तो प्रहलाद जी बच गए और वो जो है कि भस्म हो गई। तो इसीलिए होलिका का दहन किया जाता है, होलिका को मतलब अग्नि में होलिका को जलाया जाता है और प्रहलाद की मतलब भक्ति पे शक्ति की विजय थी। तो इसलिए जो है कि ये पर्व हम लोग मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो होलिका का तो मतलब भस्म हो ही गई होलिका, लेकिन प्रहलाद जी का थोड़ा भी बाल बांका भी नहीं हुआ। और जब सुबह हुई तो प्रहलाद जी के पक्ष के जो कुछ मतलब भक्त थे और कुछ दुष्ट भी थे। कहते हैं ना कि कुछ समाज में भक्त भी होते हैं, कुछ दुष्ट भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ लोग हमको अच्छा कहेंगे तो कुछ लोग समाज में बुरे भी हमको कहेंगे। तो दोनों देखने के लिए यानी वहां पहुंचे कि अब तो प्रहलाद का राख हम लोग देखेंगे, प्रहलाद कैसे जल के भस्म हो गया है, तो राख देखने को मिलेगी। तो वहां देखा सब राख था। प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है। होली की पूजा और तिलक लगाया जाता है, वहीं कीर्तन किया जाता है। ये कीर्तन का उत्साह आनंद उत्सव मनाया जाता है। जो लोग मतलब भक्त थे उसमें कुछ लोग भक्त भी थे, कुछ लोग कहते हैं ना कि दुष्ट भी थे। तो जो भक्त लोग थे वो कीर्तन करने लगे, प्रहलाद को देख करके एकदम से उत्साह हो गए, वो लोगों को खुशी हो गई कि प्रहलाद जो है कि भक्ति के मार्ग में थे तो ये बच गए। अब वहाँ जो कुछ दुष्ट लोग खड़े थे ना कि मतलब अब तो यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं लोग, जो लोग भक्ति के मार्ग पे हैं, और जो लोग कुछ दुष्ट थे जिनको मतलब कितने लोगों को ये होता है ना कि भजन कीर्तन देवी देवता का पूजा पाठ करना किसी का देख के अच्छा नहीं लगता है, दुष्टता पे अपने रहते हैं, देवताओं को मानते नहीं है, देवी देवताओं को बिल्कुल मानती ही नहीं है। तो वो दुष्ट जो थे वो क्या करने लगे, अब सोचे कि हम अपना आनंद कैसे मनाएंगे। तो वो उन लोगों ने क्या किया, शराब पी के नाली में वो लोग शराब पीने लगे कि हम अपना शराब पी के मग्न हो जाएंगे और नाली में और कीचड़ में नाली में इधर उधर मतलब गंदगी जगह पे गिरने लगे। तो ये जो लोग शराब पीने की मतलब परंपरा को निभाने लगते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि होली का पर्व हम लोग जो मनाते हैं अपने खुशी में मनाते हैं, भक्ति की जीत में मनाते हैं कि हमारी भक्ति की विजय हुई। प्रहलाद भक्ति के मार्ग में थे तो उनकी विजय हुई, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो इसलिए जो कि उत्साह मनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, उस दिन हम लोग खाते हैं। तो इस तरह से जो कि होली के पर्व को मनाने की हम लोगों की परंपरा है, क्यों मनाते हैं और होली का दहन क्यों किया जाता है, आपको इस वीडियो में हमने सारी बातें बता दी। और शराब पीने की बात है तो मांस मंद्रा खाने की बात है, तो ये जो है कि जो लोग खाने वाले हैं पीने वाले हैं वो लोग मानेंगे नहीं, चाहे होली हो या ना हो तब भी वो लोग वही काम करेंगे। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि होली का पर्व जो है कि हमें मांस मदिरा और जो है कि तामसिक चीज़ों से नहीं मनाना चाहिए। ये भक्ति का एक हमारी विजय है, तो भक्ति का विजय हम लोगों को किस तरह से मनाना चाहिए ये पूरा जो है कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मालूम हो चुका होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग शराब न पिए, मांस मदिरा का सेवन न करें, अपने घर परिवार में जो कि अच्छे से खुशी मनाएं और इस पर्व को जो है कि प्रसन्नता पूर्वक मनाएं, खुशहाली से मनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ खाएं, पकवान बनाएं खाएं। तो मांस मदिरा का जो लोग सेवन करते हैं भाई वो लोग तो मानने वाले नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि
बातों को सुन सुन करके उनको ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा सुनते हैं लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि कथाओं के माध्यम से कई लोगों पे इस बात का प्रभाव भी पड़ा है कि कैसे हमें क्या करना है, कैसे नहीं करना। बहुत लोग जो है कि खाने पीने वाले लोग भी सुधर चुके हैं। तो मैं ये भी यही कहना चाहूँगी सबसे कि आप लोग अच्छे से होली का पर्व मनाइए। और देखिए, शराब दारू पीने में क्या है कि एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये मांस मदिरा शराब दारू ऐसी चीज़ें हैं ना कि अपनी ये भेजा जो है, दिमाग जो है ना, ये एकदम से ख़राब कर देता है जो लोग पीते हैं। तो उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि हम किससे लड़ रहे हैं, किससे झगड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। खुद को, अपने आप को ही कभी कभी वो लोग नुकसान पहुँचा लेते हैं, अपने परिवार को नुकसान पहुँचा लेते हैं, बाल बच्चों को नुकसान पहुँचा लेते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं और सबको इस बातों को समझना भी चाहिए। मैं अपने सभी मित्रों से, अपने सभी यूट्यूब परिवार से, या जो भी हमारे समाज में है, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बहन, जो भी हमारे मित्रगण, तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। यह मांगलिक भक्त उत्सव है। भक्त प्रहलाद जी के उत्सव में हम यह होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्त राज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं भगवान श्री राम जी के विजय की प्राप्ति के लिए, तो उसी तरह से जो है कि हम इस होली के पर्व को भी भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत में, खुशी में मनाते हैं। इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं, भगवान से संबंधित है। भारतीय संस्कृति का जो त्यौहार है, वो सभी त्यौहार हमारे हिंदू धर्म के जितने भी हैं, वो भगवान से संबंधित त्यौहार हमारे होते हैं। न कि राक्षसों वाली बातें करें और दैत्यों की जैसे हरकतें करें, एक दूसरे से लड़े झगड़े, पी के इधर गिरे उधर गिरे। तो इन सब कामों को नहीं करें तो बेहतर अच्छा रहेगा होली के पर्व में। और जिस किसी ने भी हरि के नाम को पुकारा, उसका बेड़ा पार हो गया। प्रिय भक्तगणों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको होलिका दहन से संबंधित और ये पर्व क्यों मनाया जाता है, होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, मैंने आपको सारी जानकारियाँ दी हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आप सब लोग भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय जरूर लिखिएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अवश्य लिखिएगा। तो प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि आने वाली ज्ञानवर्धक हर एक वीडियो और उपाय आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।